गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको चार्ट रीडिंग करना सिखा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट का क्या कर रहा हूँ, मैं आपको चार्ट रीडिंग करना सिखा रहा हूँ। किसी भी स्टॉक का अगर आपको चार्ट रीड करना है तो कैसे रीड करना है, ये चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। तो चार्ट रीड करने के लिए हम दो स्ट्रेटजी यूज करेंगे। देखो, दो स्ट्रेटजी यूज बताऊँगा मैं आपको। एक तो अपना जो है GRG और एक है RGR। तो यहाँ से आपको पता होगा कि GRG कौन सा स्ट्रेटजी है, ये आपको बाई करने के लिए है। और हम तो सिर्फ बाई करते हैं, सेल करने के लिए यानी कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। RGR जब आपको एग्जिट करना है तो यहाँ से आपको एग्जिट करने के लिए RGR को देखना है स्टॉक पे। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो स्टॉक है, यहाँ पर मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ क्योंकि कंपनी का नाम एबॉट इंडिया। और यहाँ पर वीकली चार्ट है। टाइम फ्रेम कौन सा है, वीकली चार्ट है, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, इस चार्ट को देखो कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपको कहीं पर ऐसी स्ट्रेटजी दिख रही है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर GRG। तो GRG क्या होता है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक ग्रीन कैंडल होती है, फिर उसके बाद दूसरी क्या होती है, रेड कैंडल होती है, और तीसरी भी ग्रीन होती है। तो यानी कि दो ग्रीन और एक रेड होती है, लेकिन ये रेड बीच में होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि देखो ये ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है, फिर यहाँ से ग्रीन रेड ग्रीन। तो यहाँ से जैसे हाई ब्रेक करेगा, यहाँ से हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद में यहाँ से कौन सा स्ट्रेटजी लगता है अपना GRG। अगर आपको पता होगा तो 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई है, वो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो GRG 3 कैंडल वाली कौन सी, GRG, ये बाइंग करने के लिए। तो यहाँ से ये कैंडल क्या बोल रही है कि यहाँ से बराबर परफेक्ट हो रही है, यहाँ से हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो इस स्टॉक को। इस स्टॉक को अगर आप बाइंग करते तो 1700-1600 के बीच में आप बाइंग करते। उसके बाद ये स्टॉक कहाँ तक गया था, 2400 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखें, इसी चार्ट को अगर हम देखें, तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेटजी दिख रही होगी। यहाँ से ये रेड और यहाँ से 2 ग्रीन है तो हम एक ही मानते हैं, 2 ग्रीन हो 3 ग्रीन हो हमको एक ही मानते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से RGR, यहाँ से क्या बोल रहा है स्टॉक, यहाँ से इसमें से निकलने का संकेत दे रहा था। तो यहाँ से आप निकल जाइए। तो यहाँ से अगर देखो तो यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर भी आप समझ सकते थे इस चीज़ को। यहाँ से देखो मार्केट स्टॉक नीचे आ चुका है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से स्टॉक नीचे आ चुका है। देखो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से स्टॉक नीचे आ चुका है। अब फिर से यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ से फिर से GRG कहीं स्ट्रेटजी यूज हो रही है क्या। अभी तो यहाँ से कहीं पे नहीं दिख रही। यहाँ पर रेड कैंडल एक समझे, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हम लोग इसका हाई ब्रेक होता तो हम बाइंग कर सकते थे, लेकिन हमने बाइंग नहीं किया। फिर यहाँ से आया और यहाँ से जाके एक स्ट्रेटजी आपको यूज हो रही है, यहाँ से GRG बाइंग वाली GRG। देखो GRG, यहाँ से आप हाई ब्रेक हो, यहाँ से आप बाइंग करते हो तो यहाँ से छोटा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस तो लोगे नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के हिसाब से आपका जहाँ पर बाइंग किया वहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एक नो गेन नो प्रॉफिट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल चुके हैं आप। फिर से यहाँ पर आप देखो, सेलिंग के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत लंबा बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा कैंडल्स आ चुकी हैं। तो अब हम इसको कट कर देंगे, ज़्यादा कैंडल्स आ गई तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। लेकिन अब यहाँ से आप देखो कि ये रेड है, उसके बाद फिर से यहाँ से GRG, यहाँ से फिर से हम बाइंग कर सकते थे, या फिर हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, यहाँ वाली पे। यहाँ से आप छोटा सा प्रॉफिट आपको यहाँ तक का देखने को मिल रहा है, जिसका इसका हाई ब्रेक करेगा। तो यहाँ से आपको एक टारगेट देखने को मिला। उसके बाद एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बोला कि अब यहाँ पर क्या किया, स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर गया है, तो बार बार इसके ऊपर ही सस्टेन करेगा, ये बार बार इसके ऊपर ही रहेगा। आया समझ में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो फिर उसमें मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आकर फिर से यहाँ पर RGR लगा था, RGR लगने के बाद यहाँ तक आया स्टॉक, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या लगा, RGR लगा, फिर नीचे तक आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अपना एक सपोर्ट लाइन बनाने के बाद में मार्केट ना पूरी तरह से उसके ऊपर आता जाता रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है।
तो यहाँ से आपको चार्ट रीडिंग करने में हेल्प हो रही होगी, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। अब दूसरा चार्ट देखते हैं हम लोग, यही चार्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। इसमें देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जी लगने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो ये किसके ऊपर सस्टेन कर गया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बार बार यहाँ से टेस्ट करके उछल रहा था। अब और भी अगर हम दूसरा स्टॉक से देखें, देखो हम लोग यहाँ पर चार्ट रीडिंग करना सीख रहे हैं, इसलिए प्लीज़ यार आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो मेरा हमेशा से एक ही बात रहा है कि अगर ये ऐसे लोअर साइड में चल रहा है तो जब तक कोई हायर हाई ब्रेक नहीं होता, जब तक वो टेस्ट नहीं कर लेता, तब तक आप वहाँ पर सेल नहीं करेंगे। और यहाँ से देखो, यहाँ से फिर इसमें एक बूस्ट मिला, यहाँ से बूस्ट मिला, तो यहाँ से 300 के आसपास से इसको बूस्ट मिला, फिर वापस से 325 पे आया, फिर यहाँ से बूस्ट मिला। तो ये चीज़ें आपको समझने वाली होती है कि जब इस 20 मूविंग एवरेज को यहाँ से टच कर देता है और कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, तब जाके यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना है, और ज़्यादातर आपको ध्यान देना है कि जब इसके ऊपर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो यहाँ पर आपका जो RGR जो होता है वो वीक होता है। वीक यानी कि कमज़ोर होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना टाइम से, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। लेकिन जब इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को नीचे की साइड में मिलता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम देखें तो यहाँ से GRG लग रहा है, यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ तक गया मार्केट। प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है क्योंकि एक बार यहाँ से वापस से फेल होने ही वाला है। यहाँ से टेस्ट होगा, फिर यहाँ से मार्केट में एक फिर से यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बाइंग हुई है और यहाँ से ऊपर चला गया। अगर यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो आराम से ट्रेड करके रुक सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा GRG लग रहा है। तो अगर GRG अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ यार मैं आपको बता दूंगा, आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखो इसके ऊपर बार बार आ चुका था, बार बार टेस्ट लेके ही चल रहा था। यही चीज़ें मैं आपको इंट्राडे में सिखाने की कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में, कि इंट्राडे में अगर आपको निफ्टी का चार्ट पढ़ना है, 5 मिनट का चार्ट पढ़ना है, जैसे मान लो यहाँ से निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको समझाता हूँ ये सब चीज़ें। देखो मास्टरी कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको चार्ट रीडिंग में, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा देखो। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब जब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तब तक आपको फिर क्या करना है, सेलिंग पर ही फोकस करना है, ठीक है। और जब ये ऊपर चलता है, देखो ये जब ऊपर चल रहा है, तो जब जब ये ऊपर चल रहा है तब तक आपको बाइंग पर ही फोकस करना है, ठीक है। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर देखो जब जब ये ऊपर चल रहा है तो ऊपर पे आपको सिर्फ बाइंग पर फोकस करना है, नीचे आ जाता है तो फिर आपको सेलिंग पर फोकस करना है, ठीक है। लेकिन एक लेवल ब्रेक होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज में रहे और आप वहाँ पर फंसे रहो। यहाँ पर आप देखो सिंपल सा स्ट्रेटजी, नीचे आ गया, फिर यहाँ से आपको हर बार सेलिंग का फोकस करना है, ऊपर आ गया, यहाँ से आपको हर बार बाइंग का ही ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर इस मूविंग एवरेज से भी पैसा बना सकते हो। और दूसरा अपना जो 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी अगर आप यहाँ पर लगा लो तो यहाँ पर भी आप देखो 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा सा बना था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा बना था, मतलब 3 कैंडल वाले ने यहाँ पर ही आपको सेलिंग का मौका दे दिया था, ठीक है। और 3 कैंडल वाले ने यहाँ से आपको बाइंग का मौका दे दिया था। तो ये सब चीज़ें आसान सी लगने लगेगी अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को सीखने की कोशिश करोगे। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मिनट के चार्ट पर भी मैंने आपको दिखाया, वीकली चार्ट पर भी दिखाया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन चीज़ों को आपको दिमाग में घुसने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें खतरनाक है और इन चीज़ों को घुसाने के लिए थोड़ा तो टाइम लगाना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पर देखो ये इसके ऊपर मूविंग एवरेज इसके ऊपर आ चुका था, इसके बाद यहाँ से देखो ब्लेंडर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, ये बेल का चार्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है और आपको इसी आधार पर ट्रेड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।